अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोज़ा, नमाज और तिलावत कुरान में मशगूल रहते हुए रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की जुस्तजू में गुजर गया। महीने भर उम्मत मुसलमान ने जहां अपने लिए खैर व बरकत की दुआ की और ज़कात के तौर पर नादार रिश्तेदारों, गरीबों और मिस्कीनों को थोड़ी सी खुशी और राहत पहुंचाने की जुस्तजू की, तो ख़वातीन ने सहरी और इफ्तार के लिए लजीज पकवान से दस्तरखान सजाने में अपनी हुनरमंदी का इजहार किया। महीने भर रहने वाले घर के उस रूहानी माहौल का असर बच्चों में भी नजर आया। बड़ों की देखा देखी बच्चों ने भी अपने दिन इबादत में गुजारे, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और कुरान सीखने की मशक्क़त करते हुए अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए और मुल्क मिल्लत के लिए दुआएं की। पूरा दिन बिना कोई शिकायत किए घर के बड़ों की ताबेदारी करते बच्चों के हाथ शाम को इफ्तार के वक्त जब दुआ के लिए उठते हैं, वो मंजर अलग ही होता है जो पूरे घर को रूहानी फैज से सराबोर कर जाता है। रमजान के रोजे हर मुसलमान पर फर्ज है दोस्तों, और दरअसल ये आजमाइश भी है उम्मत मुसलमान के सब्र जब्त की। रोजा पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर खुद को तपाने का नाम है, अपने नफ्स को मारने, ख्वाहिशात का गला घोटने और दुनियावी लज्जत को खुद पर हावी ना होने देने की जद्दोजहद का नाम है रोजा, जिस पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश में मुसलमान अपने दिन गुजारता है। रमजान के पूरे महीने अल्लाह की खुशनुदी की जुस्तजू में लगे मुसलमानों की कवायद के ये नज़ारे आम हैं। आज ऐसे ही एक किस्से पर बात करते हैं दोस्तों। हालांकि रमज़ान की किसी दोपहर नमाज या तिलावत कुरान की गरज से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने बनी मस्जिद के भीतर का ये नज़ारा आपको बेचैन कर सकता है। फर्श पर नमाजियों और रोज़ेदारों के बीच कुलियों का यूं आराम फरमाना यकीनन आपको नागवार गुजर सकता है, लेकिन मस्जिद में आराम फरमाते कुलियों की असलियत जब आपके सामने आएगी, आपकी आंखें हैरत जदा रह जाएगी कि जिन्हें आप महज कुली समझ रहे हैं और ये समझकर मस्जिद में उनका आराम फरमाना आपको चुभ रहा था, वो महज कुली ही नहीं, रोज़ादार और इबादत गुजार भी हैं। मस्जिद में वो आराम के लिए नहीं बल्कि दीगर मोमिन की तरह इबादत के लिए आए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने लिए बख्शिश और खुशहाली की दुआ मांग रहे हैं, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और अल्लाह से मुल्क की खुशहाली, तरक्की और भाईचारगी तलब कर रहे हैं। कोई तस्बीह पढ़ रहा है तो कोई क़याम में खड़ा है, कोई वुज़ू बना रहा है तो कोई कुरान को चूम रहा है। कुलियों की ये कैफियत यकीनन उनके तई आपके दिल को एहतराम से भर देगी और आप उनसे मुसाफा किए बिना नहीं रह सकेंगे। मजहब के तई कुलियों की जुस्तजू देखकर हमने उनसे मिलने का मन बना लिया था, लेकिन जब तक हम उनके लिए कोई राय बना पाते वो मस्जिद से जा चुके थे। जो कुली अब भी सो रहे थे, हमने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और मस्जिद के बाहर निकल आए ताकि बाहर इत्मीनान से उनसे गुफ्तगू हो सके। कैसे रख लेते हैं ये रोज़ा जबकि इनका काम खासा दुश्वार है। इन्हें न चिलचिलाती धूप से शिकायत है और न शिद्दती गर्मी से कोई शिकवा। सिर पर बोझ धरे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए बनी ऊंची सीढ़ियां भी इनके हौसले के आगे बौनी हो जाती है। ये और इस जैसे कई सवाल मन में उठ रहे थे, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई हमारे सारे सवालों का उन्होंने हंसते हुए ये कहकर एक अल्फाज में जवाब दे दिया कि अल्लाह जिसे तौफीक दे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में तकरीबन 500 कुली हैं। इनमें से आधे मुसलमान हैं, ज़्यादातर रोज़ा और नमाज के पाबंद हैं। हर साल माह रमज़ान में पूरी पाबंदी से रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दीगर इबादत में मशगूल रहते हुए अपना काम अंजाम देते हैं। वो कहते हैं रोज़ा रखकर काम करने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होती, अल्लाह हौसला देता है। इफ्तार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा आपसी ताउन से हो जाता है इंतज़ाम। कुछ मुसाफिर अपने साथ इफ्तार का सामान ले आते हैं तो कुछ मस्जिद में इफ्तार के लिए रखे डब्बे में पैसा डाल जाते हैं और यूं शाम तक दस्तरखान पर इफ्तारी की इतनी मुख्तलिफ किस्मों का ढेर लग जाता है कि आसपास के दीगर रोज़ादार भी मस्जिद में ही इफ्तार करते हैं।
इस तरह मशक्कतों से भरा उनका एक एक दिन तमाम होता है और वो फिर अगले दिन की तैयारियों में जुट जाते हैं। चंद पैसों के एवज मुसाफिरों को उनके भारी भरकम लगेज के साथ उनकी बोगी तक पहुंचाने और वक्त निकालकर इबादत और इयादत में मशगूल रहने की उनकी जस्तजू उन नादान मुसलमानों के लिए सबक आमोज हो सकती है जो रोजा ना रखने के बहाने ढूंढते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।